चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। और ये है पार्ट 9 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं डिस्कस जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ रिक्वायरिंग ऑफ गन एंड एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जो कि जेई मेंस और नीट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ गन ऑफ मास कैपिटल एम, मैं इसको मार्क करते जाता हूँ। अ गन ऑफ मास कैपिटल एम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम विथ ए स्पीड वी, देन फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों ने ये नहीं मेंशन किया कि गन को कोई होल्ड कर रहा है कि नहीं। इन जनरल हम लोग ये मान लेते हैं कि गन को कोई होल्ड कर रहा है, लेकिन इस केस में ऐसा ट्रू नहीं है। हम लोग ऑब्वियस उसने भले ही मेंशन ना किया हो, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि ये मान लीजिए कि गन है आपका, ये आपका क्या हो गया, गन। ठीक है, तो अच्छा होना चाहिए। तो ये आपका गन हो चुका है। तो इसको हम लोगों ने फायर किया है। इसका जो गन का मास है कैपिटल एम है, जो बुलेट का मास है स्मॉल एम आपका है। तो बुलेट को मैंने जो फायर किया है वो कितने स्पीड से, वी स्पीड से फायर किया है। तो आपसे पूछा गया है कि गन कितने से रिक्वायल करे। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि गन को कोई छू नहीं रहा है, मतलब गन फ्री है ऑलमोस्ट, राइट। तो अगर गन फ्री है आपका, तो आपको पता है कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा हो तो उस केस में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है। तो गन जो था, गन अपने बुलेट के साथ, जब बुलेट इसके अंदर था तो रेस्ट में था आपका गन। ऑब्वियस हम लोग रेस्ट मानेंगे, ज़्यादा हाइपोथेटिकल आपको बनने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। हम लोग माने कि इन जनरल दुनिया में होता क्या है। तो गन आपका रेस्ट में था, गन से आपने बुलेट को फायर किया। तो अगर बुलेट आपका आगे की तरफ जा रहा है, जो बुलेट का मोमेंटम है आगे की तरफ है, तो गन का मोमेंटम ऑब्वियस है पीछे की तरफ रिक्वाइल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिक्वायलिंग ऑफ गन। अब रिक्वाइल होगा क्यों, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर थ्योरी की हम लोग बात करें तो थ्योरी आपका ये बोलता है कि अगर सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है। और सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब यहाँ ये है कि इनिशियली अगर सिस्टम मतलब बुलेट प्लस गन रेस्ट में था, तो फाइनली भी आपका सिस्टम का मोमेंटम जो है, सिस्टम आपका रेस्ट में रहेगा। सिस्टम या बोलिए कि सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में ही रहेगा। अब सिस्टम आपका रेस्ट में होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर बुलेट आपका आगे की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ गन जो हो जाएगा आपका पीछे की तरफ होगा, राइट। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि पीछे की तरफ होगा। दूसरे तरीके से अगर आप जानने की कोशिश करें तो होता क्या एक्चुअली, ड्यूरिंग जैसे ही बम आप, जैसे ही आपका बुलेट आपका फायर किया जाएगा, वैसे ही उसी मोमेंट पे जो गन के अंदर से एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के कारण बुलेट को आगे की तरफ पुश मिलती है, लेकिन गन को पीछे की तरफ पुश मिलेगी, राइट। तो उसी कारण से होता है क्या कि बुलेट आपका वी से आगे की तरफ जाता है, लेकिन जो गन हो वो वी जी से बैकवर्ड की तरफ आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में ये बोले कि इफ़ सिंस देयर इज़ नो फोर्स, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द गन, देन वी कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल हियर। सिंस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, देखिए आपको भले ही आ जाए यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसे लिख कर ही मेंशन करना है एक्सटर्नल फोर्स शुरुआत में। हैंस, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। Hence, momentum of system will be conserve। तो अगर सिस्टम का मोमेंटम हम लोग कंजर्व बोल रहे हैं तो पी इनिशियल इक्वल टू आप बोलेंगे फी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम आपका ज़ीरो है, हम लोग सिस्टम की बात करें, यहाँ पर बात किसकी चल रही है, सिस्टम की। तो इनिशियल मोमेंटम आपका ज़ीरो है। फाइनल मोमेंटम जो है एम भी आपका बुलेट को आगे की तरफ है मोमेंटम, लेकिन गन को जो है मोमेंटम पीछे की तरफ होगा। तो इसलिए मैं माइनस पुट कर रहा हूँ आपका वी बी। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगा आपका, आ जाएगा एम वी अपॉन कैपिटल एम, राइट। एम वी अपॉन कैपिटल एम। ये सिंपल सा था, आसानी से निकल चुका है, राइट। मैं एक बात ऑलरेडी मान चुका था कि जो गन है वो पीछे की तरफ जा रहा है। आप चाह सकते हो उसको प्लस साइन दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग माइनस यहाँ पर आप प्लस साइन पुट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में वी भी जो आ जाएगा वो नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव कहने का मतलब वो वी के ऑपोजिट में है। वी के क्या है, ऑपोजिट में है, मतलब वो पीछे जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। अब कोई एग्जाम में होता क्या है कि ज़्यादा लोगों को जानते हैं, लोग अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो अपने आप क्वेश्चंस को एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो एग्ज़ाम में इन जनरल ये सेकंड क्वेश्चन देता है, जो मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, तो उसको ज़्यादातर पूछता है। लेकिन हो सकता है कभी कभी वो फर्स्ट क्वेश्चन को ही पूछ दे और आप गलती कर बैठे, राइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल देयर। सो लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अ गन ऑफ मास कैपिटल एम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम विथ मजल वेलोसिटी यू, देन फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। अब देखिए मजल वेलोसिटी या मजल स्पीड क्या होता है। तो मजल वेलोसिटी जो होता है हम लोग बोलते हैं इसको MUZZLE। ये आपका होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। इसी को हम लोग बोलते हैं मजल वेलोसिटी। जिस स्पीड से बुलेट गन के रिस्पेक्ट में जाएगा उसी को हम लोग मजल वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअली फिर से अगर हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये आपका गन हो चुका है, और बुलेट जो है वो इस केस में उसको हम लोग यू स्पीड नहीं बोल सकते हैं कि बुलेट का स्पीड आपका यू है। ये हम लोग यू नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दैट यू इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगा आपका, और गन जो है ऑब्वियस सी बात है कि गन आपका पीछे जाएगा। तो मैं VG को बैकवर्ड में डाल रहा हूँ। अब देखिए मजल वेलोसिटी का आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विथ वेक्टर साइन। आपको विथ वेक्टर साइन पुट करना है। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन को ही हम लोग मजल वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि आपको u दिया हुआ है। तो u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट को आप vb पुट कीजिए और आप वेक्टर साइन को आप हटा सकते हैं, क्योंकि vb जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप VB को वेक्टर साइन हटाने के साथ साथ आप प्लस भी पुट कर सकते हैं। तो आपका प्लस हो चुका है माइनस। जो VG है आप उसको माइनस VG पुट कर दीजिए, क्योंकि मैं एक बात और ही जा रहा हूँ कि बैकवर्ड में जा रहा है। तो आप वेक्टर साइन को रिमूव कीजिए और माइनस VG पुट कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है, यहाँ से निकालना है आपको व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट आप निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो हो जाएगा u माइनस VG हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ हम लोग क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ आप लीनियर मोमेंटम लगाइए। देखिए बहुत लोग इसको तुरंत निपटा देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत नहीं निपटा सकते, लेकिन आपको लॉजिक जानना चाहिए। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इतना हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत लंबी पढ़ाई पढ़नी है। तो इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है। फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ गन आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि गन आपको बैकवर्ड में जा रहा है। तो 0 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट को आप रिप्लेस करेंगे u माइनस VG आप लिख सकते हैं, माइनस कैपिटल M इंटू VG। तो आप VG को लेफ्ट साइड लेकर आ जाइए। तो आप लिख सकते हैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू VG इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू यू। सो इट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये आपका VG हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका VG हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आंसर हो चुका है, करेक्ट। इस आंसर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसको आपको याद रखना है। मैं इसको बताऊंगा कि यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे करना है। इसको घुमा फिरा कर हम लोग कैसे यूज़ कर लेंगे। याद ये रखना है कि अगर आपका रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली अगर आपका चीज़ें रेस्ट में हो, बस चीज़ें याद रखनी है। इनिशियली अगर चीज़ें रेस्ट में हो और रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ हो, तो वेलोसिटी ऑफ हर गन निकालना है तो आपको पुट करना है स्मॉल m u इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब याद रखिए कि अगर आपको गन का स्पीड चाहिए तो ऊपर में मास बुलेट का पुट करना है। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ गन, तो आप न्यूमरेटर में जो पुट करेंगे मास ऑफ बुलेट पुट करेंगे इंटू यू रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाई मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, ये आप पुट करेंगे। अगर गन का चाहिए तो बुलेट का वेलोसिटी पुट कीजिए, बुलेट का मास पुट कीजिए। अगर वही आपको चाहिए, सपोज कीजिए बुलेट का स्पीड चाहिए,
क्योंकि वी है, बुलेट का स्पीड आपका क्या है वी। तो अगर आपको वी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सो इन दिस केस यू हैव टू पुट कैपिटल एम इंटू रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूज़ कैसे करना है उसके लिए आप अगला वीडियो देखते रहिए, आपको धीरे धीरे ही सीखने को मिलेगा। लेकिन ये जो तरीका है, जो इक्वेशन है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको पता नहीं कि IIT के एडवांस क्वेश्चन हो तो वो भी इससे ईजी हो जाते हैं। अब देखिए मैं इसको यूज कैसे करूँगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ कि इफ़ टैंक ऑफ मास एम फायर्स बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम विथ मजल स्पीड, अगेन द मजल स्पीड इज गिवन, मजल स्पीड यू एट एंगल थीटा, देन फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। तो आपको होगा क्या कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसको थोड़ा हम लोग कट करके यहाँ लेकर आते हैं। तो अगर आप बुलेट को फायर करेंगे यहाँ पर तो होगा क्या कि बुलेट को अगर आप लोग फायर करेंगे तो होगा क्या कि जो गन है वो बुलेट जो है आगे जाएगा, आपने फायर किया इस डायरेक्शन में, लेकिन याद रखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी है। तो दिस इज़ यू एंड दैट यू इज़ नॉट एग्जैक्ट वेलोसिटी, इट्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप अगर इसको एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, क्यों एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो होगा क्या एक्चुअली कि जैसे ही ये टैंक फायर करेगा वो ज़मीन से जो है एक नॉर्मल फोर्स लेगा। जो आपका टैंक है वो ज़मीन से नॉर्मल फोर्स लेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्सेज और भी बहुत सारे लगते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपका mg भी एक्ट होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम हम लोग कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई ही फोर्स नहीं मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप मजल वेलोसिटी लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा। द रिलेटिव वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन इज यू कॉस थीटा। और हम लोग को लगाना भी क्या है, ये मोमेंटम विल बी कंजर्व इन नेक्स्ट डायरेक्शन ओनली। मोमेंटम हम लोग ये लिखते रहें कि मोमेंटम विल बी कंजर्व in x direction only because in y direction external forces are acting। जो आपका एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो आप क्या करें कि आपका जो मजल वेलोसिटी हो चुका है एक्स डायरेक्शन में वो यू कॉस थीटा हो गया है। तो आप सिंपली इसको ऐसे मान सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। आपका क्वेश्चन एक सिंपल सा हो चुका है कि ये आपका एक टैंक है, वो आराम से ज़मीन पे रखा हुआ, हम लोग ये माने कि स्मूथ सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है। और एक्स डायरेक्शन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपका बुलेट का वो आपका यू कॉस थीटा है, मजल स्पीड यू कॉस थीटा। तो उससे कारण से जो है वो वेलोसिटी ऑफ टैंक वो बैकवर्ड में आएगा और टैंक पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ टैंक चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ टैंक जो हो जाएगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर आपको टैंक का वेलोसिटी चाहिए तो मास पुट करना होगा बुलेट का। तो एम इंटू रिलेटिव वेलोसिटी आपका एक्स डायरेक्शन में क्या है, तो यू कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कैपिटल एम प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल एम। तो देखिए हम लोग एक लाइन में इसको निकाल लिया। हम लोगों ने यूज़ क्या किया, हम लोग लास्ट तरीका यूज़ किया कि अगर मजल वेलोसिटी दिया हो तो जिसका वेलोसिटी आपको चाहिए, अगर मजल वेलोसिटी दिया हो, रिलेटिव वेलोसिटी दिया हो, तो जिसका वेलोसिटी चाहिए उसके ऑपोजिट वाले बॉडी का मास पुट करना है न्यूमरेटर में, और नीचे हमेशा होता है टोटल मास, डिनोमिनेटर में होता है हमेशा टोटल मास, राइट। तो ये सब तरीके काफ़ी एप्लीकेबल है, इसको मैं और भी तरह यूज़ करूँगा वीडियोज़ में धीरे धीरे। चलिए हम लोग बॉम्ब वाले क्वेश्चन में आते हैं। बॉम्ब वाले जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ इक्वल मास वेयर द 2 फ्रैगमेंट्स मूव विथ इक्वल स्पीड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। अब देखिए बॉम्ब रेस्ट में था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। तो सबसे पहले आप सोचें कैसे, बॉम्ब रेस्ट में है, एक्सप्लोजन हुआ, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स, एक्सप्लोजन में जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। और उस इंटरनल फोर्स के कारण मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा। तो अगर सिस्टम का मोमेंटम आपका कंजर्व होता है तो होगा क्या कि फ्रैगमेंट्स हर तरफ भागेंगे। और इस केस में क्या दिया हुआ कि यहाँ पर कोइंसिडेंस ये है कि बहुत ही आसानी से फ्रैगमेंट हो रहे हैं ब्रेक, और वो बस एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। तो मैं बस मानता हूँ कि वाई और एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं दो फ्रैगमेंट। तो अब टोटल मास में मानता हूँ क्या 3m, क्योंकि मुझे 3 फ्रैगमेंट में करने इक्वल इक्वल, तो 3m मानता हूँ। तो ये रेस्ट में था, 1m आपका u वेलोसिटी से
मूव्स विथ इक्वल स्पीड इन, आप इक्वल स्पीड को यू मान लीजिए, राइट, दिया हुआ नहीं है लेकिन आप मान लीजिए। तो एम मास यू स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जाता है, एक और एम मास यू स्पीड से आपका वाई डायरेक्शन में जाता है। तो अगर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना है तो आप इनिशियल मोमेंटम आप तो जीरो बोल रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। अगर फाइनल मोमेंटम जीरो होगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो मोमेंटम अगर कंबाइन कर दिया जाए तो दोनों का एग्जैक्ट मोमेंटम 45 डिग्री पे आएगा। इसमें कुछ ऐसा लोचा नहीं करना है, 45 डिग्री पे दोनों वेक्टर्स का समेशन आएगा और जो मोमेंटम हो जाएगा वो पी इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स का समेशन होता है कितना, एक सेकेंड मैंने इसको यू देना है, हाँ 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स का समेशन होता है √2 टाइम्स, अगर दोनों वेक्टर इक्वल हो तो इस डायरेक्शन जो पी हो जाएगा √2m भी आप बोल सकते हैं। अब नेट मोमेंटम आपको ज़ीरो करना है तो तीसरा फ्रैगमेंट होगा जिसके जस्ट ऑपोजिट जाएगा। अब देखिए बहुत लोग सोचते क्या है कि तीसरा फ्रैगमेंट जेड एक्सिस में जाएगा, नहीं जेड एक्सिस में नहीं, तीनों एक ही प्लेन में है क्योंकि तीन कोप्लेनर वेक्टर ही रिजल्टेंट जीरो दे सकते हैं, तीन कोप्लेनर वेक्टर ही रिजल्टेंट क्या दे सकते हैं, जीरो। तो ये जेड में नहीं है एक्चुअली, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये जो बॉडी जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट में जा रहा है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब आप 45 डिग्री वाई एक्सिस से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक्स एक्स वाई एक्सिस से। तो ये जो एम है और ये वी डे से सपोज किया जाएगा, तो मैं ये बोलूँगा कि सिंस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, external force, hence P of system will be conserved, P of system will be क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर आपका सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना है तो आप ये बोल सकते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम आपका क्या है, ज़ीरो, और फाइनल मोमेंटम आपका ज़ीरो होगा। तो मैं शॉर्टकट में निपटाता हूँ उसको। उस साइड में जो है ऊपर की तरफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मोमेंटम है √2m भी आप बोल रहे हैं, माइनस इसके जब ऑपोजिट में होगा एम वी डैश होगा, मतलब जो होगा वी डैश का वैल्यू वो √2v से जाएगा। तो थर्ड पार्टिकल हो √2v वेलोसिटी से इन थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, याद रखिएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जाएगा और वो एग्जैक्टली 45 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट, 45 विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है तो 45 नेगेटिव से ही 45 लिया गया है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू अगेन 3 फ्रैगमेंट हैविंग मास रेशियो 1:2:3, मतलब इक्वल मास नहीं है इस केस में। इफ़ वेलोसिटी ऑफ टू लाइटर फ्रैगमेंट, मतलब 1 और 2 का जो है 30 एंड आर 30 along x and 20 मीटर पर सेकेंड along y, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। थर्ड फ्रैगमेंट में आपको वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए इस केस में क्या हो चुका है, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आपका फिर से जो है पार्टिकल्स x और y ही में जा रहे हैं, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y में। एक्चुअली आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, आपको खुद से देखिए। अब होता क्या है बहुत लोगों के, बहुत लोग इसको बना लेंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं, आप वैल्यूज़ को चेंज कीजिए और एक्चुअली खुद से क्वेश्चन कीजिए कि अगर वैल्यू ऐसा होगा तब कैसा होगा, क्योंकि आप खुद का डाउट बस खुद ही जानता है। आपका डाउट क्या है, आप कहाँ पर वीक हो, एक और नहीं, कोई और नहीं जानता है। तो आपको वीकनेस को छुपाना नहीं है, उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें थर्ड फ्रैगमेंट की, तो एक्चुअली अब देखिए मैं मास कितना लेता हूँ। मास क्या लेता है कि मेरे को 1:2:3 में डिवाइड करना है, तो मैं 6m लूँगा। जो मास रहेगा वो मैं 6m ले लूँगा। 1 जो है उसको m में दूंगा जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, और इसका जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, राइट। जो 2m है उसको मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग भेज दूंगा। इसका वेलोसिटी है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और जो तीसरा बचा ऑब्वियसली 3m बच चुका हो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, इसको जेड नहीं मानना है। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। इसका वेलोसिटी हम लोग v मानते हैं और जो मास है इसका 3m है, राइट।
देखिए जेड एक्सिस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट जीरो करना है। आपको पता है कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है जब वो क्लोज एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल हमेशा प्लेनर होते हैं। तो सिस्टम मोमेंटम का कंजर्व होगा, सिस्टम मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट, कंजर्व्ड, राइट। तो आपका सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, तो आप बोल सकते हैं कि पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम का जीरो है। अब देखिए फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, जीरो ही करना है फाइनल मोमेंटम। अब देखिए पहले दोनों पार्टिकल का मोमेंटम ऐड कर लेते हैं। चलिए हम लोग येलो कलर यूज करते हैं। तो दोनों पार्टिकल का मोमेंटम ऐड करने से हम लोग को ये मिलेगा कि ये एक्चुअली ये इधर को जाएंगे, और दिखाना है तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस मोमेंटम इज हाउ मच, इट्स 30m। दिस मोमेंटम इज़ हाउ मच, इट्स 2m इंटू 20, मतलब 40m हो जाएगा। और दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालते हैं, दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालना है तो ऐसे आएगा, राइट। तो ये ऐसे आएगा, तो इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, रिजल्टेंट आप देखिए 30 और 40m का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, रूट ओवर 30m स्क्वायर। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ पी डैश, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं नाम देता हूँ पी डैश। मैं बोल रहा हूँ कि एक आपका 30m हो चुका है, हालांकि बहुत लोगों को पता हो चुका होगा कि कितना होने वाला है, और ये आपका 40m हो चुका है। रिजल्टेंट जो मैं निकालूंगा वो इस तरह से होगा, और जो पी डैश का वैल्यू आएगा रूट ओवर 30m स्क्वायर। फिर से तो वही दिक्कत आ गया यार, मैं क्यों यहाँ लिख रहा था। तो जो पी डैश आपका आ जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर 30m स्क्वायर प्लस 40m का स्क्वायर, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 50m, 50 मीटर पर सेकेंड। और m जो है मास, याद रखिए m स्टैंड्स फॉर मास। तो इस तरह से कुछ होगा, राइट। तो अगर हम लोग लिखें इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम आपका हो चुका होगा 50m माइनस 3m इंटू वी डैश, 3m इंटू वॉट, वी डैश, नेम इट वी डैश। तो वी डैश हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वी डैश का जो वैल्यू आ जाएगा, एम आपका कैंसिल हो जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। और यू कैन से एक्चुअली इट्स नथिंग बट हाउ मच, 16.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो चुका है, राइट। और याद रखिएगा कि दिस पार्टिकल विल मूव इन थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, अगर आपको एंगल चाहिए तो एंगल निकल सकता है, बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से इतने के बराबर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस से एक्चुअली, क्योंकि वो थीटा और ये थीटा इक्वल होगा। अब वो थीटा आप निकालें कैसे, सो दिस थीटा एक्चुअली आपको ये थीटा चाहिए, तो वो थीटा निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि टैन थीटा, याद रखिए कि मैं ऐसा ये बोल रहा हूँ कि ये थीटा जो है और ये थीटा इक्वल होगा, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं जस्ट ऑपोजिट हैं। जो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों क्या है, एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा बोल रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात करें कि नेट एंगल कितना हो, तो टैन थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं 40 परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज़ 30m, 40m/30m। 40 आपका परपेंडिकुलर हो चुका है, 30 आपका बेस हो चुका है इस ट्रायंगल में। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि टैन थीटा इज नथिंग बट 4/3, और यू कैन से हियर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 53 डिग्री। तो ये थीटा इतना हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग आंसर में याद रखेंगे। तो इस वीडियो में शायद इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोट रिलेटेड क्वेश्चंस किया करेंगे, जिसमें आपका एक आदमी दूसरे एक बोट के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस किया करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड